की क्रांति 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपन ने देखा उस समय के प्रमुख व्यक्तित्व कि उस समय पर कौन कौन सा व्यक्ति किस पद पर था। तो उस समय भारत का जो शासक था वो था बहादुर शाह जफर। उस समय भारत का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। और भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और उस समय इंग्लैंड की महारानी थी रानी विक्टोरिया। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल और रोटी। प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल और रोटी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये थे प्रमुख व्यक्तित्व जो कि आपका पहला पॉइंट था जो याद होना जरूरी है। उसके बाद लिखाया था मैंने 1857 की क्रांति के कारण। तो कारण में थी सहायक संधि। तो मैंने कहा 1803 के अंदर, कब? 1803 के अंदर भारत का गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड वेलेस्ली, जो करता है भारत के रियासतों के साथ संधियां। क्या करता है? संधियां। तो लॉर्ड वेलेस्ली को बोलते हैं सहायक संधियों का जनक अंग्रेजों की तरफ से। वैसे सबसे पहले भारत में सहायक संधि की थी डुप्ले ने। किसने? डुप्ले ने, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है। तो अंग्रेजों की तरफ से सहायक संधि का जनक कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के अधीन था लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। तो लॉर्ड लेक भरतपुर के साथ और एक अलवर के साथ क्या करता है? संधि। तो 1803 में प्रथम रियासत संधि करने वाली कौन सी थी? भरतपुर। ठीक है। भरतपुर कर दी। भरतपुर का राजा कौन था? रणजीत सिंह। ठीक है। तो रणजीत सिंह संधि कर लेता है। उसके बाद करता है अलवर। कौन करता है? अलवर। अलवर भी 1803 में करता है। वहां का शासक था बख्तियार सिंह। ठीक है। सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत भरतपुर। सर्वप्रथम विस्तृत एवं व्यापक संधि करने वाली रियासत अलवर। ओके। उसके बाद आ जाएंगे अपन आश्रित नीति की सहायक संधि। तो मैंने बताया ये 1817 में हुई थी। कब हुई थी? 1817 में। तो 1817 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के अगेंस्ट नीचे था, अंडर था, जो राजस्थान का प्रतिनिधि या दिल्ली का रेजिडेंट था वो था चार्ल्स मेडस्कोप। चार्ल्स मेडस्कोप था। और मालवा यानी कि दक्षिणी राजस्थान के लिए एक अलग से ही रेजिडेंट चुना गया था जो था मालवा का रेजिडेंट जॉन मेलकम। ठीक है। ये तीन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेडस्कोप और जॉन मेलकम। ये तीन थे। ओके। अब भाई इन्होंने सबसे पहले जो संधि की, ठीक है, वो किसके साथ की? करौली। कब की? करौली के साथ 9 नवंबर 1817। करौली का राजा कौन था? हरबख्शपाल सिंह। ठीक है। उसके बाद संधि करते टोंक के साथ 17 नवंबर 1817। टोंक का जो नवाब था अमीर खां पिंडारी। कौन था? टोंक का नवाब अमीर खां पिंडारी। उसके बाद करते हैं आपके कोटा के साथ। कब करते हैं? 26 दिसंबर 1817। 26 दिसंबर 1817 को। ठीक है। कोटा का शासक था महाराजा उमेश सिंह, झाला जालिम सिंह प्लस चार्ल्स मेडस्कोप। ये तीनों मिलकर क्या कर देते हैं? संधि। फिर सिरोही के साथ करते हैं अंतिम, सबसे अंत में कौन सी रियासत संधि करती है? सिरोही। कब करती है? 11 सितंबर 1823। 11 सितंबर 1823 को। 11 सितंबर 1823 को। ठीक है। तो सबसे पहले संधि करने वाली रियासत थी आपकी करौली 1817 में। और विस्तृत एवं व्यापक सबसे पहले करने वाली थी कोटा। ये भी हो गया था आप लोगों के। ठीक है। उसके बाद रियासतों में हस्तक्षेप मैंने बता दिया था। अलवर का राजा था बख्तियार सिंह। अलवर का राजा कौन था? बख्तियार सिंह। बख्तियार सिंह का जो बेटा था उसका नाम था विनय सिंह। तो राजा कौन बनेगा? विनय सिंह। लेकिन बख्तियार सिंह के पासवान थी रानी जिसका नाम था मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर। मूसी महारानी का बेटा था बलवंत सिंह। बलवंत सिंह अंग्रेजों के पास चले जाता है और बोलता है कि मैं भी तो राजा बनने का हक है, मुझे भी राजा बनाओ। तो वो अंग्रेज संयुक्त रूप से किस को? विनय सिंह को और बलवंत सिंह को क्या बना देते? राजा। दोनों के लिए अलग अलग कुर्सी, एक ही जगह एक राज्य के अंदर। तो संयुक्त शासन सबसे पहले कहां चला? अलवर में। तो अंग्रेज क्या करने लगे थे? रियासतों में हस्तक्षेप।